गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग 8वां क्लास का एनसीईआरटी का 14वां पाठ और जेसीईआरटी का चौथा पाठ विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव ये हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग पिछले क्लास में मतलब क्लास 7th में हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा के बारे में, और क्लास 6 में हम लोग बनाए थे टेस्टर। ठीक है, तो हम लोग वो टेस्टर से क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि किस चीज़ में करंट बह रहा है या फ्लो कर रहा है और किस में करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ये टेस्टर के द्वारा हम लोग ये जांचते हैं। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि जब जिससे धारा प्रवाहित होगा वैसे पदार्थों को हम लोग बोलेंगे सुचालक, और जिससे बिल्कुल नहीं प्रवाहित होगा उसको हम लोग बोलेंगे कुचालक। मतलब एक हो गया गुड कंडक्टर जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो, और जिससे विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो उसे हम लोग कहेंगे बैड कंडक्टर या हिंदी में बोलते हैं कुचालक। और कुछ ऐसा भी होता है जिससे विद्युत धारा का चालन थोड़ा कम होता है, माने बहुत मुश्किल से हो पाता है, उसमें आसानी से नहीं होता है, कहने का मतलब है उसे हम लोग कहते हैं विद्युत या हीन चालक कह सकते हैं, हीन चालक। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जितना जो धातु है उसमें आसानी से करंट फ्लो करता है, और जैसे प्लास्टिक, लकड़ी, इससे विद्युत का चालन नहीं हो पाता है, तो ये बैड कंडक्टर हो गया। और गुड कंडक्टर में धातु जैसे लोहा, चांदी, सोना, तांबा, अल्युमिनियम, जिसमें सबसे अच्छा जो सुचालक है, जो गुड कंडक्टर है, वो चांदी है। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं, मतलब द्रव में, लिक्विड में विद्युत का चालन होता है या नहीं होता है। इसके लिए हम लोग एक प्रयोग करते हैं, नींबू या सिरका। इसका हम लोग एक छोटा सा बर्तन माने ग्लास में या ढक्कन में, किसी चीज़ में हम लोग वो ले लेते हैं नींबू या सिरका को, और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि तार, तांबा का तार ले लेते हैं। ठीक है, और उसका एक सिरा को हम लोग सेल से जोड़ देंगे, सेल के धन ध्रुव से, और दूसरे वाले को हम लोग वो एलईडी या बल्ब से जोड़ते हैं। और वो बल्ब से जोड़ने के बाद एक सिरा फिर वो नींबू के रस या सिरके के रस में डुबा दिया जाता है। जैसे ही हम लोग उसको देखते हैं, जैसे डुबा देते हैं और करंट फ्लो करता है, तो जो एलईडी या बल्ब जो लगाते हैं वो जलने लगता है, मतलब उससे प्रकाश दीप्त होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जो लिक्विड है नींबू या सिरका, ये विद्युत का सुचालक है। मतलब हम लोग यहाँ पर देखें कि द्रव से भी विद्युत का चालन होता है। हम लोग ऐसे भी देखेंगे, जाड़ा के दिन में हम लोग जब बाल्टी में लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो हम लोग को मना किया जाता है कि पानी में हाथ डाल करके नहीं चेक करने को कि गर्म हुआ कि नहीं, नहीं तो वो हम लोग को करंट मारेगा। तो कहने का मतलब है कि द्रव जो है, कुछ द्रव चालक होते हैं और कुछ द्रव कुचालक होते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे आसुत जल, उसमें हम लोग यदि यही प्रक्रिया को अपनाएं, यही नींबू या सिरका के जगह पे आसुत जल लेकर के, तो क्या होगा, बल्ब या एलईडी दीप्त नहीं होता है। लेकिन हम लोग वो नल का पानी ले लें, ठीक है, या तालाब का पानी ले लें, तो उसमें खनिज लवण की मात्रा होती है, इसलिए वो उसमें से करंट फ्लो करता है। तो हम लोग यहाँ पर ये देखें कि लिक्विड से भी करंट फ्लो करता है, मतलब द्रव से भी विद्युत का चालन होता है। अभी हम लोग यहाँ पे पहले जान लेंगे एलईडी होता क्या है। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। इसमें हम लोग ध्यान देंगे, प्रकाश उत्सर्जक डायोड में एक लंबा वाला होता है छोर, एक थोड़ा छोटा होता है। तो जो लंबा होता है वो धन ध्रुव, उसमें मतलब हम लोग सेल का जो प्लस पॉइंट होता है, प्लस टर्मिनल, उसको जोड़ेंगे, और माइनस वाला को छोटा से जोड़ते हैं। इसका हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि यदि सेल से
कम दुर्बल यदि धारा भी प्रवाहित हो रही है तब भी एलईडी जल जाता है। और यदि दुर्बल विद्युत धारा का प्रवाहित हो रहा हो और यदि हम लोग बल्ब लगाएंगे तो हो सकता है कि बल्ब नहीं जले। इसलिए हम लोग अपने टेस्टर में एलईडी का इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। जैसे हम लोग एक इसका एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। सलाई का डिब्बा में जिसमें तिल्ली रखते हैं, वो डब्बा में हम लोग एक चुंबकीय सुई को रख लेते हैं और उसके ऊपर वो तांबा का तार वो ऊपर ऊपर सलाई के डिब्बा को लपेट लेते हैं। और लपेटने के बाद क्या करते हैं कि हम लोग उसको सेल के प्लस और माइनस माने धन ध्रुव और ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ देंगे और हम लोग उसको दोनों तार को जब हम लोग सटाते हैं दोनों छोर को, तो क्या होता है कि वो चुंबकीय सुई जो है वो विक्षेपित होने लगती है। इसका मतलब ये पता चलता है कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चुंबकीय सुई विक्षेपित होती है। सलाई के डिब्बी से जो हम लोग बनाए टेस्टर, उससे हम लोग टेस्ट करते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है कि नहीं। उसके लिए हम लोग करते हैं आसुत जल, उसको ले लेंगे, उसमें हम लोग नींबू का रस डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग जब उसमें दोनों तार का जो छोर है उसको जब हम लोग उसमें लगाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि वो जो मैग्नेट लगा हुआ था नीडल, उसमें वो विक्षेप होता है। इसका मतलब है कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब वो गुड कंडक्टर है। इसके बाद हम लोग उसमें अलग अलग में देखेंगे। फिर हम लोग वो आसुत जल में थोड़ा सा नमक मिला देते हैं। नमक मिलाने के बाद हम लोग फिर देखेंगे कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है या नहीं होता है। तो हम लोग देखते हैं कि पहले विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा था आसुत जल में, तो उसको हम लोग कहते हैं हीन चालक। और जैसे ही हम लोग उसमें लवण जो नमक जो है वो मिला दिए, तो नमक मिलाने के कारण वो विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है। और ये जितना है, कुआं का पानी है, नल का पानी है, हैंडपंप का पानी है, ये सब का सब शुद्ध नहीं होता है क्योंकि इसमें अनेक लवण घुले होते हैं, इसलिए ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या होता है। तो उसमें हम लोग बेकार सेल का कार्बन का छड़ निकाल लेते हैं और उसके धातु की टोपियों को सरेस पत्ता से रगड़ करके साफ कर लेते हैं। इसके बाद इस पे हम लोग तांबा का तार लपेट देते हैं और तांबा के तार से लपेटने के बाद हम लोग इसमें वो जो पानी है, पानी में वो दोनों को डाल देते हैं। एक बीकर में पानी लेंगे, बीकर में पानी ले करके कार्बन के रड को हम लोग उसमें डाल के तांबा के तार से बैटरी से जोड़ देते हैं। जोड़ने के पश्चात जो हम लोग जो जोड़ दिए, तो जो कार्बन का छड़ है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और उसमें हम लोग उस घोल में, जैसे उसमें हम लोग तो पहले करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन हम लोग उसमें थोड़ा सा साधारण नमक या नींबू का रस या कुछ भी हम लोग मिला देते हैं। इससे क्या होता है कि वो अच्छा सुचालक बन गया वो। तो अब हम लोग वहाँ देखेंगे कि इलेक्ट्रोड के पास जो कार्बन का जो छड़ है उसके पास हम लोग को कुछ गैस का बुलबुला दिखाई पड़ता है। इसका मतलब है कि उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ये विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये आलू का टुकड़ा हम लोग ले लेते हैं। आलू के टुकड़ा पे वही सेम जो हम लोग बनाए हैं सलाई के डिब्बी में मैग्नेटिक नीडल रख करके, उसके दोनों तांबा के दोनों तार को हम लोग आलू में लगा देते हैं और कुछ देर छोड़ देने के बाद हम लोग देखते हैं क्या कि जो उसका जो धन ध्रुव है, पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल के पास एक हरा सा धब्बा धब्बा उस पर स्पॉट आ गया। तो ये जो स्पॉट आया धन टर्मिनल के पास, इसका मतलब है कि इसका उपयोग वो किया जाता है, माने ये हम लोग को बताता है कि ये इसमें से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। विद्युत लेपन क्या है? विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। यह विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक सर्वाधिक सामान्य उपयोग है। हम लोग
देखते हैं साइकिल का हैंडल, साइकिल का रिम, वो जो गहना, जो सस्ता गहना होता है उसके ऊपर, जैसे चांदी के गहना के ऊपर सोना का परत चढ़ा देना, ये विद्युत लेपन का उदाहरण है। हैंडल, जो साइकिल का हैंडल होता है उस पर निकेल का परत चढ़ा दिया जाता है। तो ये सारा का सारा विद्युत लेपन का एक एग्जाम्पल है। हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, वो हम लोग करके देखते हैं। एक बीकर में हम लोग आसुत जल ले लेते हैं और इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉपर सल्फेट का घोल डाल देते हैं और तांबा का ही 2 प्लेट लगाते हैं, जिसको एक को प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं, एक को माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बैटरी से जोड़ देंगे। बैटरी से जोड़ने के बाद हम लोग देखेंगे क्या कि 10-15 मिनट के बाद देखेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित होने के बाद वो निकालेंगे जब हम लोग उसके इलेक्ट्रोड को, तो जो ऋण ध्रुव पर था उस पर कुछ कुछ परत जैसा उस पर जम गया। वो क्या है, जो कॉपर सल्फेट जो था वो टूटा, कॉपर और सल्फेट अलग अलग, और वो परत जा करके उसके ऊपर चढ़ गया। तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत लेपन। यही तरीका से हम लोग जिस पे परत चढ़ाना होता है उसको हम लोग निगेटिव टर्मिनल में ले लेते हैं और जिसका चढ़ाना होता है उसको प्लस पे लेते हैं, और इस तरह से हम लोग उसको विद्युत लेपन का क्रिया को कर लेते हैं। विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर दूसरे इलेक्ट्रोड को स्थानांतरित हो जाता है, और हम लोग जितना भी चीज़ है वो देखते हैं हम लोग, जो एकदम लगता है जैसे स्टील का, तो लोहा के ऊपर निकेल का वो परत चढ़ा दिया गया। तो हम लोग इसका काम इसलिए करते हैं कि वो जंग लगने से बचाता है। जैसे हम लोग साइकिल का रिम है, वो प्योर लोहा का होता है, उसके ऊपर निकेल का परत चढ़ा दिया गया, तो जंग लगने का जो प्रवृत्ति है उससे उसको बचा देता है। इस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं। ये जो है हम लोग यहाँ देखें कि ये हमारा चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है, और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। और यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।